जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज से हमारा एक नया क्लास रीजनिंग का शुरू हो जाए दोस्तों। आइए रीजनिंग में मेरा 2-3 क्लास हो चुका है रीजनिंग का दोस्तों। अगर आप नहीं देखें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम है बबलू देव पी। इस तरह से दोस्तों आइए आज हम शुरू करते हैं सीरीज यानी श्रृंखला दोस्तों। तो आज हम लोग सीरीज श्रृंखला में पढ़ेंगे दोस्तों। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रिक नहीं होता है दोस्तों, ये एक कॉमन सी सवाल रहता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई संख्या इस श्रृंखला में दिया गया दोस्तों, इस श्रृंखला में आगे का क्या होगा या बीच का गैप कर देगा, पूछेगा बीच का क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस तरह से। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमने लिया है, ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है कि 33 फिर 28 फिर अगला 24 फिर 20 में छोड़ दिया है। इसका वैल्यू पूछ रहा है x बराबर दोस्तों क्या होगा, फिर 19 दे दिया और 18 दे दिया। तो हम ध्यान देंगे इसमें कि ये कोई ना कोई सीक्वेंस से दोस्तों छूट रहा होगा या जुट रहा होगा। इस तरह से होता है दोस्तों। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा 33 और इसके बीच में कितना का गैप है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसके बीच में 5 का गैप है, यानी -5 घट रहा है दोस्तों। यहाँ घटा -5, यहाँ देखिए -4। फिर यहाँ पे इससे पहले यहाँ देखिए कितना है -1, इससे आगे कितना होगा -2। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे इसके बीच में दोस्तों क्या होगा -3। तो जब 21 में से 3 गए 24 है, तो 24 में से अगर 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा दोस्तों। तब ना 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक x के जगह पे x के जगह पे 21 रखेंगे। तो 21 रखेंगे तब ना दोस्तों फिर 2 घटेगा, फिर 1 घटेगा, यानी -1 हुआ, फिर -2 -3 -4 इस तरह से घटेगा दोस्तों। पहले -5 -4 -3 -2 -1 एक सीक्वेंस पैटर्न पे है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा x के ऊपर। तो आपका आंसर क्या हो गया 21, ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, 5 है फिर 7 है फिर 11 है फिर x है। x का वैल्यू निकालना है दोस्तों। फिर 35 है और 67 है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें सीक्वेंस क्या बन रहा है दोस्तों, इसमें कितना का अंतर है। ध्यान दीजिए, तो इसमें 2 का अंतर है दोस्तों, यानी इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कितना का अंतर होगा दोस्तों, फिर इसमें कितना होगा, फिर यहाँ पे कितना है। तो ये तो हम निकाल सकते हैं, चूँकि यहाँ पे x है तो नहीं निकाल सकते। तो फिर यहाँ एक बार देख लेंगे दोस्तों कितना का अंतर है, तो 2 और 3 यानी 32 का अंतर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 का अंतर था, 5 और 7 में 11, 7 और 11 में 4 का अंतर है दोस्तों। तो कितना हो गया, इधर 2 का इधर 4 का, अब इधर 8 का अंतर होगा, फिर यहाँ पे 16 का। यानी सीक्वेंस देखो कैसे हो रहा है दोस्तों, 2 दूना 2 का अंतर हुआ, फिर 2 दूना 4 का अंतर 4, फिर 8 का अंतर 8, फिर 16 का अंतर 16 दूना 32 का। इसका मतलब दोस्तों इसमें 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया गया दोस्तों। यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पे कितना अंक, कौन सा अंक हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 19 11 में ये 8 को जोड़ देंगे तो 11 8 19, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दें नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों कि 138 है, 161 है, 185 है, 210 है। तो अगला x का मान क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन दे रखा है 4। तो यहाँ ध्यान दीजिए एक सीक्वेंस पे दोस्तों ये जा रहा होगा। देखिए दोनों में कितना का अंतर है, तो 38 2 40 21, तो यानी ये 23 का अंतर है दोनों दोस्तों, इस बीच 23 का अंतर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 4 हो जाएगा 2, यानी 24 का अंतर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये हो गया 5 और ये 0, ये 25 का अंतर होगा दोस्तों। अगला क्या होगा 26 का। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 200, इसमें 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 236, ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है, ये 4 है, ये 10 है, ये 12 है, 46 है, x और 190। इस x का मान निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा ये 4 से कितना दोस्तों एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 एक्स्ट्रा हो गया दोस्तों। फिर इधर से 12 एक्स्ट्रा है, फिर 24 है, फिर कितना होगा दोस्तों 6 दूना 12 दूना 24 दूना कितना हो जाएगा 48 दूना 96। तो इसमें हम 46 में 48 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 814 94। इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा 94। 94 कौन सा है, डी नंबर। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 5 नंबर दोस्तों। ये बोल रहा है 2 है और ये 8 है, तो कितना का दोस्तों अंतर है 6 का, इसमें 6 का, इसमें 6 का। तो यहाँ भी 6 हो जाएगा ना दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 26 का, तो कितना हो जाएगा 26, तो ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल बोल रहा है दोस्तों, ये सवाल बोल रहा है
कि 9 है, 10 है, 14 है, 25, 23 है, 39 है, और बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों ये पैटर्न है, इसका बोल रहा है अगला सवाल, अगला अंक क्या होगा। तो अगला अंक निकालने दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में कितना का अंतर है, 1 का, इसमें 4 का, इसमें 9 का, इसमें 6 और 1 16 का। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 1 है वो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर यानी 25, तो 25 जुड़ जाएगा, तो 9 5 14 4 1 3 3 6 64। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। बोल रहा है 7 है तो इनमें 2 का अंतर है दोस्तों, 2 जुट रहा है यानी +2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 फिर +2 फिर 3 प्लस फिर +2 फिर +3। यानी दोस्तों एक बार 2 जुड़ रहा है, एक बार 3, फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, तो अब कितना जुड़ेगा 2, तो कितना हो जाएगा 22 2 24, ऑप्शन नंबर 20, x का वैल्यू 24। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि 6 है और ये 5 है, तो 6 5 11, तो कितना का दोस्तों +5 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 10, ये 15, ये 20, कितना बढ़ रहा है 20, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25। समय 5 5 8 हो गया, 5 10 15 10 25, इसी तरह दोस्तों बढ़ते गया, तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 5 11, हाथ में 1 3 5 8 81, यानी x का मान कितना हो जाएगा 81, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। ये बोल रहा है 12 36, ये 23 46 14 56 45 76। अगला दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें दोस्तों, ये फर्स्ट अंक देखिए दोस्तों, इसमें क्या है 1, तो 1 बढ़ गया 2, फिर 3 फिर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 2 1 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 6, फिर 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7, फिर देखिए 6 6 6, तो यहाँ पर 6, तो कितना होगा 56 76, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। ये बोल रहा है 240 में से कितना कम है दोस्तों 120 कम हुआ, 120 लेस कर दिया तो 120 हो गया। फिर इसमें से दोस्तों इसका आधा 60 लेस है दोस्तों, इसका आधा यहाँ लेस है, इसका आधा यहाँ लेस है दोस्तों। फिर इसका ध्यान दीजिएगा, इसमें से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, फिर इसमें से आधा हो जाएगा तो 15 दोस्तों, यानी इसका दोस्तों डबल है दोस्तों, 15 दूना 3 3 60 दूना 120 240, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब देखते हैं दोस्तों, इसमें हम टैब 2 पढ़ेंगे दोस्तों। अब ये टैब 2 यानी भाग 2 हो गया दोस्तों, टैब 2 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर है दोस्तों, जैसे A D G इस तरह से दोस्तों। तो मैंने आपको जो मेरा फर्स्ट रीजनिंग का क्लास है उसमें मैंने बताया था आपको कि अल्फ़ाबेट में दोस्तों 26 लेटर होते हैं, उसमें हर एक का नंबर याद रखने के लिए दोस्तों एक ट्रिक बताया था आपको, ध्यान रखिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे A B C D से लेके Z तक दोस्तों 26 लेटर है। अब दोस्तों इसको याद रखने का कि A किस पोजीशन पे है, B किस पोजीशन पे है, C किस पोजीशन पे है दोस्तों, इस तरह Z किस पे है। तो इसको याद रखने का आपको मैं एक ट्रिक बताया था, E ज्योति, इसको 5, इसको 10, O 15, T 20 और Y 25 दोस्तों। E को 5 है, 5 स्पेस पे है, 10 पे J है, 15 पे O है, 20 पे T है और Y 25 पे है दोस्तों। अब इससे जैसे कि अब E से पहले D आता है तो बोल देगा, तो आप एक कम कर दोगे 4, E के बाद F आता है तो 5 1 6 हो जाएगा। इस तरह से J से के बाद K आता है तो 10 1 11, जितना बढ़ेगा उसके आगे उतना जोड़ देंगे, जितना घटेगा उसका घटा देंगे। इस तरह से उसका पहले से वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों। अब इसमें एक और आता है कि कोई पूछ देगा कि 26 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, या 13 का उल्टा क्या होगा। तो जब भी उल्टा पूछेगा ना कि B का उल्टा क्या होगा, तो तुरंत जो B का पहले से वैल्यू है तो B का पहले से कितना है 2 है, और जब उल्टा पूछेगा ना तो 27 में से उसको घटा देंगे, B के पहले से वैल्यू घटा देंगे, कितना हो गया 25, यानी B का उल्टा क्या हो गया 25। अब पूछेगा M का उल्टा क्या है, M कितना स्थान पर है दोस्तों, तो देखिए J 10 पे था, K 11, L 12, M 13, तो 13 पे हो गया। इसका उल्टा पूछेगा तो 27 में से 13 घटा देंगे तो 14, 14 का पोजीशन कौन है दोस्तों, 14 पे कौन आता है तो N आता है। इस तरह से दोस्तों आप बनाते हैं।
आइए इसी पे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल ये दोस्तों बोल रहा है कि ए है, बी है, डी है, जी है, जे है, अगला पद क्या होगा। तो अगला पद क्या होगा दोस्तों, तो इसमें एक का प्लेस वैल्यू 1, 2 का 4, जी का 7। जब आप इसको लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद ही हो जाएगा दोस्तों। जे का 10, जैसे मुझे याद है ना वैसे आपको भी याद हो जाएगा जब ये लगातार प्रैक्टिस करोगे तब। अभी कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 1 3 4, 4 3 7, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 पे कौन आता है, एम आता है, यानी यहाँ पे एम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान दीजिएगा, एफ जे एन आर, एफ कितना पे दोस्तों आता है, 6 पे, जे 10 पे, एन 14 पे, आर 18 पे। आपको भी आ जाएगा दोस्तों जब इसको लगातार बनाओगे तो यहाँ 6 4 10 4 14 4 18 4 22, तो 22 पे कौन आएगा दोस्तों, तो एक बार यू आ जाएगा, 18 4 22, तो दोस्तों यू नहीं भी आएगा, भी, यानी टी 20 पे, यू 21 और भी 22, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए जेड सी एक्स ई वी जी टी, और यहाँ पे एक्स का मान पूछा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों को मिला के 27 हो रहा है दोस्तों। यहाँ 2 तरीका से बनेगा, दोनों को मिला के हो जाएगा 27 हो रहा है, 26 1 27, 24 3 27, 22 5 27, 20 7 27, इस तरह से जो आएगा उसमें 27 होना चाहिए। एक ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ए कितना बढ़ रहा है, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो आई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 26 में से कितना घट रहा है, तो 22 24 सॉरी x 24 पे, तो 24 2 26, तो 24, फिर 2 घट गया 22, 2 20, 2 18, 18 पे दोस्तों क्या आता है, 18 पे आर आता है। यहाँ पे कितना 18 9 27 नहीं हो गया, हो गया दोस्तों। फर्स्ट वाले में बढ़ रहा था 2 और लास्ट वाले में 2 घट रहा था। अब देखिए इसका, देखिए दोस्तों, तो 18 आयर कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए एम बी के सी आई डी जी वट, एक्स का मान पूछा दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी 1 बढ़ा, 1 2 पे है, ये 3 पे है, 4 पे है, तो 5 हो जाएगा। तो 5 पे कौन दोस्तों आता है, ई आता है। अब एम है, एम कितना नंबर पे दोस्तों आता है, 13 नंबर पे, और के 11 पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एम 13, के 11, ई 9 और ये 7। तो दोस्तों ये कितना सीक्वेंस से घट रहा है, 2 13 में से 2 गया तो 11, 11 में 2 गया 9, 9 से 2 7, आप कितना 5 2 जाएगा तो 5, तो 5 पे दोस्तों की आता है, ई आता है, डबल ई हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है एन ओ ए, तो एन दोस्तों यहाँ 14 पे आता है, तो 14 पी 16 और 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, तो टी हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, ओ 15 2 17, 2 19, तो 2 21, 21 का दोस्तों क्या होगा, यू, सॉरी टी यू हो जाएगा यहाँ पे, टी यू 21। अब ए वी सी और डी, तो टी यू डी हो जाएगा दोस्तों, टी यू डी ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों अब आपको याद हो जाएगा, जब इसको बार बार रिपीट करोगे ना, बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मुझे याद है कि ओ 15 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, इस तरह से आपको भी याद हो जाएगा। तो इस आपसे भी दोस्तों ये जो आप सवाल देख रहे हैं इसमें बता रहा है कि बी है, फिर डैश है, ए बी, फिर डैश, ए डैश डबल बी, फिर ए डैश बी। बोल रहे इसमें से क्या होगा दोस्तों, एक खाली का स्थान पे क्या क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का हम सवाल बनाते हैं तो सबसे पहले इसको काउंट करते हैं। तो काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 नंबर है, यानी 12 को संख्या है दोस्तों, 12 को अंक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब 12 को एडिटर है दोस्तों, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सम में है, तो जब ये बराबर में दोस्तों रहेगा दोस्तों, जब ये इवेन नंबर रहेगा दोस्तों, तो इसको या तो 3 के टर्म में तोड़ लेंगे तो 4 टर्म बन जाएगा, 3 चौका 12, या फिर 4 के टर्म में तो 3 टर्म बनेगा, या फिर 6 6 का तोड़ लेंगे। तो दोस्तों हम इसमें 4 का ले रहे हैं दोस्तों, कितना का ले रहे हैं, 4 का। अब ध्यान दीजिएगा, 3 से भी आप देखेंगे बना के, लेकिन वो मैच आना चाहिए, जितना कंडीशन इस बॉक्स में बनेगा दोस्तों। अगर 3 का भी लेते हैं तब भी, 6 का भी लेते हैं तब भी, या 7 का भी लेते हैं तब भी, क्योंकि ये 12 था तो या तो 2 टर्म से ले सकते हैं, 2 2 को ले सकते हैं, या 6 6 का ले सकते हैं, या 3 3 का ले सकते हैं, या 4 4 का ले सकते हैं दोस्तों। तो चूँकि ये 12 था दोस्तों, तो मैंने 4 का लिया, तो जितना टर्म इसमें जितना लेटर आ रहा है, जितना जो संख्या आ रहा है, उतना इसमें भी आना चाहिए, उतना इसमें भी आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है बी
एक 2 गो बी है दोस्तों, तो 2 गो ए कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या है, ए बी है दोस्तों, ए बी इसको कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए बी ए, अब यहाँ पे क्या कम है, ए कम है। तो दोस्तों ये क्या क्या हम पुट किया इसमें, दोस्तों हमने पुट किया इसमें, ध्यान दीजिएगा क्या क्या पुट किया। तो ए किया पुट, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया। देखिए तो ये ऑप्शन में है कहीं, तो ए बी ए बी ए दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट ही है आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें सम यदि अंक को जोड़ा लगाया गया था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ 2 बी हो गया, 2 ए हो गया, 2 ए हो गया, 2 बी, 2 ए 2 बी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। उस तरह का एक और सवाल मैंने लिया दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15 संख्या दोस्तों। ये 15 लेटर है दोस्तों। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको 2 तरीका है दोस्तों, या तो 3 का 5 टर्म बनाएंगे या 5 का 3 टर्म बनाएंगे दोस्तों। तो मैंने इसका 5 का दोस्तों बना रहा हूँ। देखिए 1 2 और ये 3, मैंने 5 का लिया और 3 टर्म बना दिया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट में बोल रहा है कि ए बी ए डबल बी, ए बी ए डबल बी। इसी पैटर्न को दोस्तों इसमें फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो ए बी और ए डबल बी, तो नहीं हो गया ए बी ए डबल बी, ए बी ए डबल बी, ऐसे ही ए बी ए डबल बी हो गया। ये तीनों पैटर्न पे हो गया दोस्तों। तो हमने क्या क्या पुट किया ये देखना है। यहाँ पर ए पुट किया, फिर ए पुट किया, फिर यहाँ पे बी पुट किया, फिर यहाँ पे ए पुट किया दोस्तों। ए बी ए किस ऑप्शन में है, डबल ए बी ए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। ये बोल रहा है कि डी एफ आई के एम पी, अगला पद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद है वह ए डी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये 4 पे आता है दोस्तों। अब देखिए 4 7 11 7 11 7 18 18 और 7 25। तो दोस्तों यहाँ पे 18 होगा, तो 18 कौन सा ऑप्शन दोस्तों है, आर होता है। ध्यान दीजिएगा 6 और 7 13, 13 और 7 13 7 20। तो 20 का दोस्तों क्या हो जाएगा, टी। 13 7 20, 20 7 27। अब बोलिएगा 27 कहाँ होता है दोस्तों, 26 ही लीटर होता है। तो ध्यान दीजिएगा 20 में 6 जोड़, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 27, एक एक्स्ट्रा 20 में 6 जोड़े 26 और एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उससे आगे बढ़ जाएंगे तो यानी ए। तो दोस्तों 20 7 यहाँ पे आ गया 27, तो 26 तक तो हो ही गया। उसके बाद फिर शुरुआत कर देंगे, ए बी से कर देंगे। तो 26 तो 26 हो गया, जेड हो गया। उसके बाद ए, तो ये 26 1 27, तो यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे टी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 9 7 16 16 और 7 23 और 23, और फिर यहाँ से देखिएगा 7। तो 23 7 कितना होता है दोस्तों, 23 और 7 23 और 3 26 और इधर 4, तो डी तक, तो डी दे दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। तो 23 के लिए दोस्तों क्या यूज करते हैं, टी यू वी डब्ल्यू। तो आर टी डब्ल्यू जो ऑप्शन जो होगा आर टी डब्ल्यू, तो आपका बी हो जाएगा आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है नेक्स्ट 23, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर ये है, फिर ये है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 और 7 9 7 16 7 23, डब्ल्यू 23 पे आता है दोस्तों। 16 किसका हो जाएगा, पी। फिर डी, ये हो गया 4 और 7 11 11 और 7 18, 18 किसका हो जाएगा दोस्तों, आर का हो जाएगा। और 18 और 7 25। फिर इससे दोस्तों 1 7 8 8 1 7 8 8 7 15, तो 15 के लिए ओ हो जाएगा दोस्तों। अब 15 8 15 और 7 22, तो हो गया 22, यानी हो गया पी आर ओ। तो पी आर ओ आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है 1 3 4 4 3 7 7 3 10, तो 10 कौन सा जे हो जाएगा दोस्तों। फिर बोल रहा है 4 3 7 7 7 3 10, 10 3 13, तो एम हो जाएगा दोस्तों, 13 पे आता है। फिर 8
और 3 11, 3 14 और 3 17, तो क्या हो जाएगा Q। तो JMQ ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों इस पर मेरा एक दिन और वीडियो इस पर आएगा मेरा दोस्तों।